फ्रेंड्स, तो जवाई ना जाके आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल है, तो प्लीज़ रोज़ाना इस वीडियो को देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एपिसोड जो शुरू होता है रोशनी के साथ, जब वो घर में आती है और डीडी को डॉक्टर को पैसे देते हुए देखती है और उसे गुप्त रखने के लिए उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है। वो देखती है और टूट जाती है। रोशनी अपनी माँ के घर में जाने ही वाली होती है, लेकिन मोना उसे रोकती है और डीडी से लड़ने से पहले उसे सीधा और उसके माता पिता से मिलने के लिए कहती है। रोशनी सिड को याद करते हुए रोने लगती है। वो और उसके माता पिता गलत नहीं है और उसने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो मोना से बोलती है कि उसकी माँ ने उसे धोखा क्यों दिया और उसे सिड को छोड़ना पड़ा और अपनी माँ के लिए उसके माता पिता की इंसल्ट भी की। वो कहती है कि वो सच जानना चाहती है। मोना कहती है कि उसके पास सच जानने की एक प्लानिंग है। सिड की माँ प्रार्थना करती है कि रोशनी और सिड को एक कर दो। रोशनी और मोना कैटरिंग ऑफिस पहुंचते हैं, जिसे डीडी ने सगाई की पार्टी के लिए किराए पर लिया था, और डीडी की मदद करने वाले वेटर का सामना करते हैं। नानी डीडी से मोना और रोशनी के बारे में पूछती है और बोलती है वो कहाँ है। वो कहती है कि शायद वो एक साथ गए होंगे। मोना और रोशनी बोलते हैं कि डीडी ने उन्हें पार्टी में क्या करने के लिए कहा था। उस का कहना है कि दीदी ने उन्हें सूखे मेवे और मिठाई के बक्से में बदलने के लिए 20,000 रुपये दिए। मोना उसे पैसे देती है और उसे डीडी को इसके बारे में नहीं बताने के लिए कहती है, नहीं तो उसे जेल भेज देगी। रोशनी ये सोचकर रोने लगती है कि अपनी माँ ने उसे धोखा दिया और उसने सिद्ध पर शक किया। सिद्धार्थ की माँ उसे आरती देती है और कहती है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। सिद्धार्थ कहता है कि वो रोशनी के घर जा रहा है और सच कहता है कि वो उसके माता पिता और उसके माँ का बिजनेस सब कुछ खरीद सकता है। माँ कहती है कि रोशनी अमीर लोगों से नफरत करती है और वो फिर तुम्हारे साथ टूट जाएगी। सिड कहता है कि रहने दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके माता पिता और खुद आरोपों से मुक्त हो जाए। बबलू और केसर पैसे गिनने में लगे। रेशम दिखाती है केसर ने पैसे चुराए और उसे आने के लिए कहते हैं। केसर डीडी को आते देखती रेशम गिर जाती है और उसका पैसा डीडी के पैसे के साथ मिल जाता है। डीडी देखती है कि रोशनी गुस्से में उसके कमरे के बिना बात किए घुस रही है और मोना से इसके बारे में पूछती। मोना कहती है उसे आपके विश्वासघात के बारे में पता चला। डीडी ने उसे रोशनी का ब्रेन वॉश करना बंद करने के लिए कहा। रोशनी अपने बैग के साथ नीचे आती है और बोलती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया और बोलती है कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। नानी रोशनी से बोलती है कि वो अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। डीडी उसे अपना नाटक बंद करने और उसके दिमाग में क्या है वो बताने के लिए कहती है। रोशनी का कहना है कि उसे अपने नकली दिल के दौरे और कैल्शियम की गोलियों के बारे में पता चल गया। वो कहती है कि उसने सिड के माता पिता पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। डीडी का कहना है कि मोना ने रोशनी का ब्रेन वॉश किया। रोशनी केसर से बोलती है कि उसने वेटर की मदद से पैसे में मिठाई के डब्बे क्यों बदले। ये सुनकर केसर शर्मिंदा हो जाता है। नानी बोलती है कि वो क्या कह रही। रोशनी सभी घटना को बताती है और कहती है कि ये मेरी माँ की सच्चाई है। नानी ने डीडी से बोला कि क्या वो सच है। डीडी कहती हाँ और कहती है कि वो गरीब भिखारियों को अपना रिश्तेदार नहीं बना सकती और रोशनी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भीख मांगते नहीं देख सकती। नानी उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। डीडी का कहना है कि रहने दो, वो सही कर रही थी। रोशनी उसके नाटक के लिए बधाई देती है और माँ बुलाने से पहले रुक जाती है और कहती है कि वो डीडी पटेल है, ना कि उसकी माँ। वो कहती है वो डीडी का घर छोड़ देगी और अपना बैग लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। डीडी और नानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी अपने बैग के साथ वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ देखती है कि सिद्धार्थ जो है अंदर आ रहा है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।